अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर नंबर 8 है और इसका पार्ट ए है। लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स एंड इट्स अचीवमेंट इन पाकिस्तान। सिलेबस में हम देखते हैं इस टॉपिक को। सिलेबस में ये हमारा टॉपिक है नंबर 3 पॉइंट, यानी चैप्टर 3 का पॉइंट नंबर 3 है पाकिस्तान में अदलिया की तंजीम और कारकर्दगी। पाकिस्तान में अदलिया की तंजीम के स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन पाकिस्तान और उसकी अचीवमेंट। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा 1973 के आइन की मुअत्तली, तरामीम और अदलिया का किरदार। तो इसमें हमने पहले आइन का पढ़ा था, फिर 73 के आइन का पढ़ा था जो अभी तक चल रहा है। अब हम अदलिया के बारे में पढ़ेंगे और अगला टॉपिक आइन और अदलिया के हवाले से होगा। तो इस हवाले से कुछ नोट्स तैयार किए मैंने, हम उसको स्टडी करते हैं, उसमें पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, हम जब कोर्ट्स की बात करेंगे तो हम इधर क्रिमिनल कोर्ट्स को जिक्र करते हैं, ठीक है। कोर्ट बेसिकली क्रिमिनल इश्यूज़ के लिए होती हैं, डिस्प्यूट्स के लिए भी होती हैं, लेकिन 90% जो इश्यूज़ होते हैं वो क्राइम से रिलेटेड ही होते हैं। अब आप उसको हर तरह के क्राइम कह सकते हैं, चाहे वो मॉरल क्राइम हो, चाहे वो पैसों का क्राइम हो, चाहे वो किसी को कत्ल करना हो, चाहे वो बदउनवानी हो, हैरेसमेंट हो, हर चीज़ के क्राइम है, ये क्राइम है। तो स्ट्रक्चर इस तरह है कि सबसे ऊपर जो होती है एपेक्स कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। एपेक्स मीन हाईएस्ट, अदालत उज़्मा भी कहते हैं ना इसे, अदालत आलिया, यानी सबसे बड़ी अदालत। इसी तरह एक और कोर्ट है, वो कहलाती है फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये ज़िया-उल हक के दौर में आई थी, जिसमें शरीयत से मुताल्लिक़ जितने भी अहकामात थे उनके लिए एक अलग कोड बनाई गई थी, जो अभी तक नाफिज़ अल अमल है और चल रही है। फिर हर सूबे के कैपिटल में होती हैं हाई कोर्ट्स। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो आपको इसी तरह रावलपिंडी की हाई कोर्ट होगी, लाहौर की हाई कोर्ट होगी जो पंजाब सूबे का कैपिटल है। फिर सिंध के कैपिटल कराची का हाई कोर्ट होगा, सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने जो है। पेशावर हाई कोर्ट होगा, फिर क्वेटा हाई कोर्ट होगा, चारों सूबों की कैपिटल। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है जो कि फेडरल कैपिटल के अंदर है। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मेनली बेस तो करती है इस्लामाबाद में, मगर उसकी ब्रांचेस भी हैं। और देखा जाए तो कराची में भी सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे हफ्ता इतवार को यूजली, लेकिन जो पैनल होता है उनका वही होता है, वही चीफ जस्टिस, वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वही आकर फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कराची की सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ पे कोई और आके बैठेगा। इसी तरह लाहौर ब्रांच भी है इसकी, और कश्मीर और गिलगित में भी इन्होंने इसको रखा हुआ है। गिलगित का कंफर्म नहीं है, या आप लोग कंफर्म करके बताएं, लेकिन कश्मीर में कंफर्म है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो कि हर ज़िले में होती हैं। पाकिस्तान में आपको पता है बेशुमार ज़िले हैं, सिर्फ कराची शहर के अंदर 7 ज़िले, केमाड़ी को भी एक अलग ज़िला बना दिया गया है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक कोर्ट है जो कि उधर के इश्यूज़ को, जिस तरह मलिर कोर्ट है, वहाँ पे सिर्फ मलिर के इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट विद पावर ऑफ सेक्शन 30 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ओनली इन क्रिमिनल ट्रायल्स। CRPC पता होना चाहिए आपको, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट कहलाता है, जिसमें लॉ से मुतालिक, क्राइम से मुतालिक जितनी भी शिकें हैं वो उसमें दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट एवरी टाउन एंड सिटी, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, समरी ट्रायल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सिविल जजेस विद पावर ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास केसेस। सिविल कोर्ट भी होती है, आप लोग को जैसे पता है, ये जैसे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब एक सिविल कोर्ट है, जहाँ पे छोटे मोटे क्राइम्स जो होते हैं, छोटे मोटे क्राइम से मुताल्लिक चोरी की वारदात, डकैती में इसके जो मुजरिम होते हैं जिनको जेल से पेश किया जाता है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। सिविल कोर्ट में फर्स्ट और सेकंड क्लास के केसेस चलेंगे, हाई कोर्ट में थोड़े बड़े केसेस चलेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े जो केसेस होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल इसको पढ़ेंगे भी, पाकिस्तान की तारीख के जो बड़े बड़े केसेस हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द एपेक्स कोर्ट इन पाकिस्तान जुडिशल हायरार्की, द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट। द सुप्रीम कोर्ट इज मेड अप ऑफ 17 परमानेंट जजेस। अच्छा, ये सवाल आ सकता है और जनरल नॉलेज के लिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी होती है, तो इसका आंसर है 17 एंड हैज़ परमानेंट सीट इन इस्लामाबाद, और ये इस्लामाबाद में बेस करता है। आपने देखी होगी वो बड़ी खूबसूरत सी इमारत है इसकी, हिस्टोरिकल सुप्रीम कोर्ट की। जब पनामा केस चल रहा था नवाज शरीफ का तो बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही थी। केसेस also heard in branch register in the provisional capitals of Lahore, Peshawar, Quetta and Karachi। वही बात जो मैंने कही थी कि सूबाई कैपिटल्स में भी इसके ब्रांचेस हैं और वहाँ भी केसेस सुने जाते हैं। तो एक तरह से ये फैसिलिटेशन भी है कि अगर किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो इस्लामाबाद आए, जहाँ हम बहुत तनकीद करते हैं कि गरीब आदमी कैसे पहुँचेगा अपने केसेस सुनने, तो वो यहाँ भी सुन सकता है। It has a number of de jure powers which are outlined in the constitution। अच्छा, पाकिस्तान के आइन में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लॉयर्स की और जजेस की पावर डिफाइन है, including appellate and constitutional jurisdiction and suo motu powers to try human right matters। suo motu आप लोगों को पता है कि अदालत जो है वो अज खुद नोटिस जिसे कहते हैं ले लेती है। जिन इश्यूज़ पे उसको लगता है कि हुकूमत काम नहीं कर रही या कोई भी इदारा जो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस पर अदालत को इतनी पावर है कि वो सू मोटो इशू लेकर उधर तवज्जो ले और उस केस को, और अदालत को इतना यहाँ पे पावर दी गई है कि उसकी तौहीन अदालत आपने एक टर्म सुनी होगी कि उसके ख़िलाफ़ बोलना प्रोग्राम करना ये भी अलाउ नहीं है, और उस पर इंसान डिसमिस कोई लॉयर कर ले तो उसका लाइसेंस चला जाता है, कोई सिविलियन कर ले उस पर बहुत सीवियर किस्म का मुकदमा लग सकता है। Through several periods of military rule and constitutional suspensions, the court has also established itself as a de facto check on military power। तो इसका रोल भी डिफरेंट रहा। मिलिट्री पीरियड में आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो उस तरह से आपको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नज़र नहीं आएगी। The Supreme Court judges are supervised by the Supreme Judicial Council, which may hear complaints brought against any of them। अच्छा, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पावरफुल है, वो वज़ीर आज़म को भी पेश कर लेती है, वो पॉलिटिशियन को भी पकड़ लेती है, सबको अब पकड़ के फैसला कर सकती है। तो अगर जजेस बदउनवान हो जाए, उनका कोई अमला ख़राब हो जाए, तो उनको कौन पकड़ेगा, क्योंकि सारी पावर तो उनको दी हुई है। तो उसका जवाब ये उसके लिए एक है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि जजेस को पकड़ती है। और अभी आपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है उनके केस में सुना होगा। इसी तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो केस था जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हरकत में आई। नेक्स्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल शरीयत कोर्ट मैंने आपको बताया था ज़िया उल हक के दौर में बनी थी 1980 में, और इसका मकसद जो था कि वो इस्लामी वैल्यूज़ का पास करे। This court has a remit to examine any law that may be repugnant to the injunction of Islam। इस्लाम से मुताल्लिक, कुरान से मुताल्लिक, सुन्ना से मुताल्लिक कोई भी क़वानीन है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। The court also has jurisdiction to examine any decision of any criminal court relating to the application of Islamic hudud penalties। The Supreme Court also has Shariat Appellate Bench empowered to review the decision of Federal Shariat Court। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक इस्लामी एपेलेटी बेंच होता है जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसलों को नज़रसानी कर सकता है, क्योंकि मेन तो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पैरेलल कोई ऐसी कोर्ट आ जाए जिसको सारी पावर दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसको नज़रसानी के लिए उन्होंने अपना एक इस्लामी बेंच भी खोला हुआ है जो कि इसके फैसले को रिव्यू करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपसे पूछा था, बल्कि बताया था कि 17 जजेस होते हैं, तो फेडरल शरीयत कोर्ट में इसी तरह 8 जजेस होते हैं, और इस कोर्ट में शर्त है कि जजेस मुस्लिम हों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई शर्त नहीं है, गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस भी बन सकता है और जज भी बन सकता है। लेकिन शरीयत कोर्ट के अंदर, क्योंकि मामला शरीयत का है, इस्लाम का है,
जजेस का मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मस्ट है। These judges are appointed by the President of Pakistan after decision is made by the Judicial Committee consisting of Chief Justice of Pakistan, Federal Shariat Court and the Chief Justice of Pakistan. जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो तीन लोगों की मुशावरत से होती है, जिसमें सदर मुमलिकत होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है चीफ जस्टिस, और इसी कोर्ट यानी फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस। They choose from amongst the serving or retired judges of the Supreme Court or a High Court or from among person processing the qualification of judges of a High Court. इसमें रिटायर्ड जजेस को भी लिया जा सकता है और सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजेस को लिया जाता है। Presently, Justice Agha Rafiq Ahmed Khan is the Chief Justice of Federal Shariat Court. Of the 8 judges, 3 are required to be Islamic scholars who are well versed in the Islamic law. ये बड़ी अहम बात है। वो कह रहा है उन 8 जजेस में से 3 को उलमा भी होना चाहिए कि वो इस्लाम में दस्तरस रखते हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम और जजेस और लॉ पढ़ा हो, उन्होंने इस्लामी फ़िक्र पढ़ी हो। इस्लामी फ़िक्र आपको पता है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और उसको पढ़ना और समझना हर एक की बस की बात नहीं है। The judges hold office for a period of 3 years which may eventually be extended by the president. 3 साल के पीरियड के लिए लोग आते हैं और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है सदर की मुशावरत से। इसी तरह द फेडरल शरीयत कोड ऑन इट्स ओन मोशन और थ्रू पेटिशन बाय अ सिटीजन और गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एग्जामिन वेदर और सर्टेन प्रोविजन ऑफ लॉ इज रिपंजेंट टू इस्लाम। अच्छा, ये मुल्क में रवाइज कवानीन को भी दे सकते हैं कि आया ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अच्छा, इसमें अब हम आगे जाते हैं। आगे है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स जैसा कि बताया था कि हर सूबे की कैपिटल की हाई कोर्ट्स होती हैं, तो यही कह रहा है कि देयर इज़ वन हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस एंड वन इन द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। तो टोटल पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए होती है और पाकिस्तान के आइन के तहत इसको भी पावर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो ज़िले के हिसाब से होती हैं, जो पाकिस्तान में है सिविल कोर्ट है, वहाँ पे 6 ज़िलों की एक साथ एक साथ हियरिंग होती है। और सिर्फ जो मलीर ज़िला है उसका कोड अलग बना हुआ है मलीर में। अगर किसी को मलीर जाने का इत्तेफाक हो, ख़ास तौर पे जो ब्रिज है मलीर का फैदाबाद जाते हुए जो आता है, तो राइट साइड में आपको बड़ा सा कोड नज़र आएगा जिसके लिए क्या होता है मलीर कोड। और खैर मलीर तो डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है पाकिस्तान कराची का, जो कि फैदाबाद तक फैला हुआ है। इवन सुपर हाईवे के बहुत सारे एरिया इसमें आते हैं। सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अच्छा, मेन तो यही कोर्ट्स हैं आपकी। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट वगैरह। और इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, फेडरल शरीयत कोर्ट को भी मेंशन कर लिया, तो समझें ये क्वेश्चन आंसर हो गया। लेकिन कोर्ट्स और भी बहुत सारी हैं जिनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस किस किस्म की होती हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग और कौन कौन सी कोर्ट को फैसला देने का हक हासिल है, तो उसमें आप पढ़ लें। तो ये मैंने लिस्ट डाउन की हुई कुछ चीज़ें, जिसमें है स्पेशल ट्रिब्यूनल एंड बोर्ड्स। ठीक है, सर्विस ट्रिब्यूनल्स का भी जिक्र है चौथे नंबर पे। ये दोनों सरकारी ऑफिसर के लिए होते हैं, इनकी जॉब के इश्यूज हों, अपॉइंटमेंट्स हों, मसले हों, तो यहाँ पे सॉर्ट होते हैं। इसी तरह बैंकिंग कोर्ट्स हैं। मेनली जो टॉपिक है ना स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एंड बोर्ड्स, ये टॉपिक के नीचे सब टॉपिक्स हैं। सारे जो कोर्ट्स हैं ये इसके अंडर आते हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के अंदर। सबसे ऊपर इसने जिक्र किया हुआ है बैंकिंग कोर्ट्स का, जहाँ पे बैंक से मुताल्लिक केसेस सुने जाते हैं। सर्विस ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पे सरकारी अफसरों के मुताल्लिक उनके जॉब के इश्यूज हों, वहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स के हवाले से। एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं।
एंटी नैर्कोटिक ड्रग्स से मुतालिक है, एंटी टेररिस्ट कोड है, इसको आप थोड़ा सा मिलिट्री कोड से रिलेट भी कर सकते हैं। और एंटी टेररिस्ट कोड ने गालिबन फैसला दिया था मुशर्रफ के खिलाफ। लेबर रिलेशन कोड, लेबर की कोड अलग है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो ये भी पैसों से मुतालिक जो रेवेन्यू जनरेट्स वगैरह होते हैं। स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट्स। कंज्यूमर कोर्ट्स में यहाँ पे रिटेल से मुतालिक जो सारिफिन होते हैं उनके फैसले सुनाए देते हैं। इसी तरह फैमिली कोर्ट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड कस्टडी, शादी के इश्यूज, बच्चे को गोद लेना, यतीम की परवरिश, इस तरह के फैसले जो इश्यूज होते हैं, घरेलू मामलात, जायदाद के झगड़े, ये सारे इसमें होते हैं। और ये 1964 के एक्ट में इसका एक्ट हुआ था। जुबिलाइन कोर्ट है, ये बच्चों की कोर्ट है, इसमें बच्चों से मुतालिक फैसले और कोर्ट। इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से ये एक अलग टॉपिक है। मैं थोड़ा टाइम देख लूँ, लेक्चर का कितना हो गया, 16 मिनट हुए, 4 मिनट और हैं। तो हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इसका बस ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, क्योंकि ये हमें इतना इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जजेस की जो फैसले हुए तारीख़ में पाकिस्तान के हिस्ट्री के, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मशहूर मुकदमों के ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में 18वीं तरमीम क्या कहती है, प्रेसिडेंट करता है और रिकमेंडेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इसके जजेस की। इसी तरह हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस के हवाले से होता है। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल कम कोर्ट, जितनी जितनी हायरार्की नीचे जाती है उतने इख्तियारात जो हैं ऊपर वालों को देते जाते हैं। यानी हाई कोर्ट वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसी तरह जुडिशरी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसी तरह इसमें इनके सब्जेक्ट्स का जिक्र है। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है LLB रिक्वायर्ड है। और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के तहत होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ के, सिविल लॉ के, जनरल लॉ के सवालात होते हैं। और जो ये टेस्ट पास कर लेते हैं उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो ये होता है, हो गया जजेस के बारे में। इसी तरह वकीलों का अलग है। वकील जो डायरेक्ट LLB करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें जाएं। तो सवाल आपका आज का ये है कि हाउ टू मेक कोर्ट सिस्टम बेटर इन पाकिस्तान। आप ये बताएं कि कोर्ट के सिस्टम को बेटर क्यों किया जा सकता है। जजेस को बहुत पावर है, इतनी पावर होती है कि एक अगर वकील है, वो 30 साल हो गए और बहुत सीनियर वकील हो गए, लेकिन एक जज एक इम्तहान पास करके आता है और उसकी उम्र 23-24 साल है, तो वकील पाबंद होता है उसकी रिस्पेक्ट करने को। वो उसके सामने पाँव फैला के भी नहीं बैठ सकता, पाँव पे पाँव रख के भी नहीं बैठ सकता। तो उसका एक डेकोरम होता है। तो उसके बावजूद कुछ लोग जज बनना पसंद नहीं करते हैं, वकील बनना पसंद करते हैं। हालांकि जजेस की पावर ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा है, लेकिन कुछ एज अ वकील पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चौधरी एतजाज़ एहसन की है, जिन्होंने CSS भी क्वालिफाई किया, जजेस के इम्तहान भी पास किए, मगर फिर भी वकालत को ही इख्तियार किया और वकील बनने को ही प्रेफरेंस दी। तो आप लोग क्या समझते हैं कि हम कोर्ट सिस्टम को बेटर कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में? एक जनरल राय दें। आप लोग की नज़र में अदालत के हवाले से बहुत तनकीद की जाती है, लेकिन इसी तरह अदालत ने बहुत से हिस्टोरिकल फैसले भी किए हैं। तो आप लोग की क्या राय, क्या किया जा सकता है? क्योंकि जो कहते हैं ना, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, कि उम्र गुजर जाती है, तीसरी नस्ल आ जाती है इंसाफ मिलते मिलते, और बंदा कंगाल हो जाता है। पाकिस्तान में मशहूर है ना कि अगर कोई हॉस्पिटल चला जाए या वकील के हाथ चढ़ जाए या पुलिस में केस चढ़ जाए तो कंगाल हो जाता है। तो कैसे बेटर किया जा सकता है? क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? ठीक है, आप लोग इस पर तबसरा करेगा, फिर मैं आप लोग को अपनी भी एक राय दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको दूसरे सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे।
और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे कि उन्होंने कैसे बेटर किया इसको। तो इसको आंसर करें और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।